नमस्कार, मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल डिजिटल स्टडी केंद्र पे। आज हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज डिस्चार्ज टू एक्सपेरिमेंट से हुई थी। डिस्चार्ज टू एक्सपेरिमेंट। इसे इसे हिंदी में कहते हैं निर्वात नली का प्रयोग। ये रहा डायग्राम हमारा। देखिए, इसमें जे थॉमसन ने क्या किया था। जे थॉमसन ने एक क्लोज्ड नली को लिया, एक क्लोज्ड पंप को लिया, ठीक है। और उसने क्या किया कि एक वैक्यूम ला के उसने इस नली का, इसमें से जो टोटल एयर था, सारे एयर को निकाल दिया। इसमें जो प्रेशर किया वो प्रेशर था आपका 0.0001 mmAg, मतलब अप्रोक्स ये 0 के बराबर, ठीक है। मतलब उसने इसमें प्रेशर्स को बहुत ही डिक्रीज कर दिया। और इसमें क्या किया कि एक पार्ट को वो निगेटिव टर्मिनल से अटैच किया, जिससे बोलते हैं कैथोड, और दूसरे पार्ट को वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया, इसे बोलते हैं एनोड। और उसने पावर सप्लाई किया, वो पावर बहुत ही ज़्यादा था, 10 kV टू 20 kV, 10,000 kV से लेकर 20,000 kV के बीच में। तो जब उन्होंने 10 kV टू 20 kV हाई पोटेंशियल एनर्जी जब इस सर्किट में सप्लाई किया, तो उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि हमारा एमीटर जो है, एमीटर करंट को शो कर रहा है, कि वो इस चीज़ को शो करना कर रहा है कि करंट का फ्लो हो रहा है। अब करंट का फ्लो हो रहा है जबकि सर्किट कंप्लीट नहीं है फिर भी। तो जे थॉमसन इस बात को समझ नहीं पाए कि करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है या फिर इधर से इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसके पीछे एक जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। इसके पीछे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया गया, वहाँ भी और यहाँ भी। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल था आपका जिंक सल्फाइड था। और फ्लोरोसेंट मटेरियल का प्रॉपर्टी ये होता है कि जब भी उस पर कोई भी चार्ज उस पर पड़ता है, फॉल करता है, गिरता है, तो वो क्या करता है, ग्लो करता है। इससे हमें इस बात को ये बात हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, चार्ज किधर से किधर जा रहा है। तो अगर चार्ज इधर से इधर आ रहा हो, सपोज दैट, तो सारे चार्ज पार्टिकल को तो ये रोक लेगा। तो ये फ्लोरोसेंट मटेरियल पर तो चार्ज पड़ नहीं पाएगा, तो ये ग्लो होगा नहीं। उन्होंने क्या किया कि इसमें छोटे छोटे होल्स कर दिए, ठीक है। तब उन्होंने देखा कि इस पर कोई भी ग्लो नहीं हो रहा है, इस पर कोई भी ग्लो नहीं हो रहा है इस फ्लोरोसेंट मटेरियल पे। तो उन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट बार इस पर उन्होंने एनोड पे छोटे छोटे होल्स कर दिए। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ग्लो हो रहा है। तो ग्लो हो रहा है मतलब इस पर कोई चार्ज, कोई आवेश जो है वो इधर से निकल के इस तरफ जा रहा है, तभी तो वो इस होल में से होते हुए इस पर हिट कर रहा है, और तभी ये फ्लोरोसेंट मटेरियल जो है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। वो फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया, कुछ पार्टिकल जो है इधर से निकल के वो इधर की तरफ वो जा रहे हैं, ठीक है, और वो भी स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो इसका उन्होंने पता कैसे लगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक ओपेक सबस्टांस को रख दिया। ओपेक सबस्टांस मतलब अपारदर्शी, मतलब जिससे होकर लाइट पास ना कर सके। तो उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर उसका शैडो बन रहा है, छाया बन रहा है। अगर छाया बन रहा है तो यहाँ से जो भी पार्टिकल, जो भी रे हो निकल रहा है, वो एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक पैडल व्हील रख दिया, पैडल व्हील कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये बहुत ही छोटे पैडल व्हील थे, बहुत ही छोटा। तो जब यहाँ से कोई पार्टिकल निकल रहा है, वो इस पैडल व्हील को हिट कर रहा है, तो ये पैडल व्हील क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से जो पार्टिकल निकल रहे हैं, जो भी पार्टिकल निकल रहा है, उसके पास अपना काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा उसके पास है। और यहाँ से जो भी पार्टिकल निकल रहे थे वो बहुत ही फास्ट स्पीड में निकल रहे थे। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया। देखिए, इसमें फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। उन्होंने सबसे पहले एक वैक्यूम ट्यूब लिया, इसमें से वो एक वैक्यूम पंप लगा के इसमें से सारे एयर्स को निकाल दिया गया, एयर को निकाल दिया गया। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी कि वो सारे एयर को क्यों निकाला गया, क्योंकि देखिए, अगर एयर हटा दिया गया तो यहाँ से सारे मीडियम को हटा दिया गया। यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं बचा है जिससे होकर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वो आगे बढ़ सके, क्योंकि एयर भी जो होते हैं वो भी एक मॉलिक्यूल या एटम से बने होते हैं, तो उनके पास भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो उन्होंने इस पूरे पाथ को ब्लैंक कर दिया। और जब उन्होंने इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया बहुत ही हाई पोटेंशियल 10 kV टू 20 kV, तो उन्होंने देखा कि कुछ रे जो हैं इनविजिबल रे, मतलब वो दिखते नहीं हैं लेकिन वो इधर से इधर जा रहे हैं, और इनविजिबल रे हैं। उन्होंने इसके लिए उन्होंने एक प्रैक्टिकल क्या किया कि एक ओपेक सबस्टेंस, अपारदर्शी सबस्टेंस को रख दिया। तो उसका यहाँ शैडो क्रिएट हुआ। तो शैडो क्रिएट हुआ, इसका मतलब कि जाहिर सा बात है कि जो भी यहाँ से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जो भी लाइट निकल रहा है, वो एक स्ट्रेट पाथ पे फॉलो चल रहा है, स्ट्रेट पाथ पे फॉलो कर रहा है, तभी तो इसका एग्जैक्ट शैडो यहाँ बन पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक पैडल व्हील रख दिया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट, बहुत ही ज़्यादा हल्का था। तो उन्होंने देखा कि ये पैडल व्हील भी घूम रहा है, मतलब यहाँ से जो भी पार्टिकल निकल रहे हैं, जो भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उनमें अपना काइनेटिक एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने क्या क्या कंक्लूजन निकाले। चलिए उसके लिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये फर्स्ट कंक्लूजन क्या था। फर्स्ट कंक्लूजन था कि
कि इसमें से जो भी पार्टिकल इधर से इस तरफ जा रहे हैं, वो देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव देखिए, एक क्या होता है, अपोजिट चार्ज होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर कोई चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ से निकल कर वहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इसमें से निगेटिव चार्ज को, अपोजिट चार्ज को अपने में खींच ले रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो भी चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सबसे पहला कंक्लूजन क्या है कि जो भी चार्ज निकल रहा है वो कैसा चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है। और क्योंकि एक शैडो बना रहा है तो ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में। तीसरा कंक्लूजन, यहाँ पे रखे हुए पैडल व्हील को वो मूव कर दिया, इसका मतलब इसके पास अपना काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये चौथा कंक्लूजन क्या निकालता, ये जो चौथा कंक्लूजन था कि ये जो पार्टिकल है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है, और पांचवा कंक्लूजन उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक प्लेट रख दिया गया जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट था, और एक यहाँ पे प्लेट रख दिया गया जो कि नेगेटिव चार्ज था। तो उन्होंने देखा कि ये जो चार्ज है वो यहाँ जाके इस तरफ मुड़ गया। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि इस पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इफेक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। और जब उन्होंने इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की जगह, इस प्लेट की जगह, चार्ज की जगह, जब उन्होंने क्या बोलते हैं, जब उन्होंने मैग्नेट को रखा, मैग्नेट को, चुंबक को, तो भी जो था ये चार्ज मुड़ गया, क्योंकि मैग्नेट भी जो होता है, एक मैग्नेट भी जो होता है, मैग्नेट जो होता है वो चार्ज पे अपना इफेक्ट शो करता है। इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में भी इस पे इफेक्ट आता है, वो अपने स्ट्रेट पाथ को, सीधी रेखा को भूलकर वो बेंड हो जाता है। ठीक है, ये चौथा, सॉरी ये छठा को हो गया। ये सातवां क्या था, सातवां था कि जब उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने, कि एक बार उन्होंने इस प्लेट को बदल दिया, ये तुम्हारा जो आपका ये एनोड और सॉरी कैथोड और एनोड का प्लेट है, इस प्लेट को उन्होंने बदल दिया। ठीक है, इसके बदलने से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कि ये जो भी पार्टिकल है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, जो कि हर मटेरियल में एग्जिस्ट करता है, वो हर मटेरियल में रह रहा है। और जब इन्होंने इस कैथोड रे को हैवी मेटल पे जब हीट किया तो उन्होंने इस पाया कि ये एक्स रे प्रोड्यूस किया। क्या ये एक्स रे प्रोड्यूस किया। इसमें गैस जो कि बहुत ही लो प्रेशर में है, गैस बदलने से, या फिर इसमें क्या बोलते हैं, गैस बदलने से और इसके इलेक्ट्रोड को बदलने से इसमें किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस कंक्लूजन पे जे थॉमसन जो थे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक कांस्टेंट दिया, चार्ज बटा मास का, इसे हम लोग E/m बोलते हैं। इन्होंने बताया कि ये एक रेशियो होता है जो कि फिक्स्ड है हर चीज़ के लिए, और उन्होंने इसका जो वैल्यू बताया था वो बताया था 1.75 इंटू 10⁻11, और क्योंकि चार्ज है तो इसका चार्ज है तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम, और मास है तो इसका यूनिट केजी, कूलाम केजी। ये उन्होंने बताया, उसे बोलते हैं आवेश बटा द्रव्यमान। इसके बाद एक मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में मिल्कन जो साइंटिस्ट हैं, मिल्कन ऑयल ड्रॉप, इन्होंने मिल्कन ऑयल ड्रॉप ने इस चार्ज के वैल्यू को दिया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो उन्होंने चार्ज का वैल्यू बताया आपका 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। तो अब देखिए ये जो आपका जे थॉमसन जो मॉडल दिए थे, ये चार्ज का दिए थे, चार्ज बटा मास, इसका रेशियो फिक्स था आपका। ठीक है, और मिल्कन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दिया कि चार्ज होता है वो इतना होता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। तो अगर इन दोनों को हम देखें तो चार्ज को इस जगह पर पुट करके, और ये कॉन्स्टेंट हमको पता ही है, तो इसका पुट करके जे थॉमसन ने क्या किया, मास को निकाला। देखो निकाल, तो वो मास आपका क्या आया, जे थॉमसन ने मास को निकाला। देखिए तो चार्ज कितना था, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। मास मुझे नहीं पता था, ठीक है, उस समय। और जो आपका कांस्टेंट था वो क्या था, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। ठीक है, आफ्टर ये सॉल्यूशन एक इलेक्ट्रॉन का मास निकाला गया, जो कि आपका एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है आपका 9.1 इंटू 10⁻−31 केजी। तो इस तरह से जे थॉमसन ने एक इलेक्ट्रॉन के मास को भी निकाला।
आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आएगा। अगर अच्छे समझ में आया तो मेरे चैनल डिजिटल स्टडी केंद्र को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवरी और प्रोटॉन पे लेके जल्दी आऊँगा।